किसका? किसके फोन पे? मम्मा। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक मिनट, कनेक्टेड तो नहीं हुआ था, तो हो गया था ये साउंड से। रुक जाओ यार। अरे भैया हटा दो ना सन। जस्ट वेट मिनट यार, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ। हटा क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या बच्चों? हाँ सर, आवाज आ रही है। यस सर। एक चिल्लाओ। हाँ ठीक है। तो मुझे बताओ कि आप लोग का क्या चल रहा है अभी? क्या लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने? सर लास्ट क्लास में वो रेशियो प्रोपोर्शन में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया था। फिर पॉलिनोमियल शुरू करने के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब हुआ। अच्छा और फिर कुछ बेसिक तो आइडेंटिटीज भी बताया था आपने। हाँ तो हाँ बोलो। सर आपने जो होमवर्क दिया था ना मीडियन के फॉर्मूले का, सर वो उसका प्रूफ हाँ निकल गया यूनिटरी मेथड से। बहुत अच्छी बात है। आप मेरा 2 मिनट साथ दीजिए। पता है कुछ तो मेरा सारा सिस्टम ना हिल गया है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा ढीला हो गया है। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आप लोग को बोर्ड क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ से हटाता हूँ। थोड़ा सा बोर्ड पे कहीं से लाइट आ रही है। अभी आई थिंक लाइट हट गई होगी। ठीक है। हाँ अपन ने एक चीज, मुझे एक डाउट है, शायद रेशियो पे क्वेश्चन किए थे क्या हमने? नहीं सर। नहीं ना। मुझे याद आया। ठीक, तो कोई इशू नहीं है। पहले अपन 6-7 क्वेश्चन रेशियो के करेंगे। ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ तो क्योंकि मुझे ऐसा याद, दूसरे बैच में कराया था मैंने, a by b c by d प्रूव दैट a square c plus ac square by b square d plus bd square is equals to a plus c क्यूब। थोड़ा जेपीएन सर के लेक्चर्स इस वीक में कम लगे हैं, अभी तक आगे शिफ्ट किया है क्योंकि सर की फैमिली को कोरोना हो गया है और सर का भी आज टेस्ट होने गया है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। a minus c by b minus d is equals to a square plus c square by, ये दोनों क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए आप। दूसरा क्या है? if a by b equal to b by c equal to c by d prove that, आपको बताया है ना कैसे करते हैं? हेलो, यस सर। बताया है ना, इक्वल टू के पकड़ के सॉल्व कर देते हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। a square b square c square into एक मिनट, अरे तुम लैपटॉप में बोलो अपने ऑफिस वालों को कि फोन मत करे प्लीज। c क्यूब बाई c स्क्वायर d प्लस d क्यूब।
चलिए सॉल्व करिए। सर वो दूसरा पार्ट ये क्या बेटा? हाँ ठीक, चलो आप इतना ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं।
सर बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा है। क्लियरली दिख रहा है मतलब स्क्रीन यस सर क्या? प्रूव्ड। हेलो नेट गया था। यस सर बोर्ड एक बच्चे ने कहा ना बोर्ड दिख रहा है। बोर्ड में बेटा क्या बोर्ड ब्लर आ रहा है, क्या हो रहा है बताओ? ब्लर आ रहा है। टक रहा है कि बस इस बच्चे को टक रहा सर है? आपका नेटवर्क सर आपका नेटवर्क थोड़ा पुअर है। देखो अभी नेटवर्क स्विच किया, देखो तो आ रहा है क्या? यस सर। अभी ठीक हुआ क्या? यस सर। सर प्रूफ हो गया सारा। ठीक है, बाकी लोग भी कर रहे हैं ना? सबका हो जाए तो करेंगे सभी बेटा, सब बच्चे करिए बेटा। डन सर। ओए गर्वित हुआ क्या तेरा? सर कर रहा हूँ। अबे जल्दी पे हाथ चला। आप लोग कौन सा वाईफाई यूज करते हो? आयोन यूज करते हैं ना सब लोग तो इधर तो। यस सर आयोन। मोबाइल डाटा पे। हाँ मोबाइल डाटा पे मैं अभी आ गया, मैं वो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। पता नहीं आयोन चलती, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको। मेरी एरिया में दिक्कत है, मोस्टली कामोठे एरिया में। सर आयोन तो ठीक ही चलती है। तो मेरा तो 50 MBPS वाला है। जूम पे ही दिक्कत है, पता नहीं मैसेज में नहीं आता है। देखता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे हो गया क्या सभी का? यस सर। किसी आपने- क्वेश्चन में हेल्प? सर आपने हाँ एक दूसरा बोलो। क्वेश्चन लिखा था वो बाजू में रब कर दिया आपने। हाँ तो मेरा बात रब कर दिया, कोई बात नहीं। किसी को डाउट है पूछो। देखो यहीं पे आप लोग गलती करना शुरू करोगे। पहली गलती आप लोग से यही स्टार्ट होती है कि जब एक बच्चा बोल देता है हो गया, तो बाकी बच्चे सोचते हैं कि हम क्यों पूछे, सर को लगेगा कि हमें नहीं आता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा है, एक काम करेंगे सब लोग अब से, ठीक है? आप लोग नोट किया करना आपसे कि मैंने आज क्लास में क्या क्या पूछा है, ठीक है? विथ नेम। मंथ के एंड में आपसे लूंगा मैं उसको। तो बताओ पहला पहला हो गया क्या? यस सर। सर मुझे सेकंड वाले में हेल्प चाहिए। सेकंड में हेल्प ये करते हैं। पहला बताओ पहले पहले। सर कैसे हाँ सर के क्यूब आया। क्या बोला क्या बोला? पहले में किसी ने पूछा, क्या पूछा, कैसे करते हैं? सर मतलब प्रोसीजर नहीं समझ रहा है सर। ठीक है, अब ये अच्छी बात थी ना, पूछा तुमने, ठीक है। शशांक हुआ क्या तेरा? कर रहा हूँ सब। कौन सा कर रहा है रे? सब फर्स्ट वाला ही नहीं हुआ फर्स्ट वाला। देखना नहीं। इक्वल टू के मानते हैं, उस दिन तो तू कर लिया था। ए इक्वल टू बी के रेशियो के सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में पुट कर दो। लेफ्ट साइड में पुट करोगे ए स्क्वायर का वैल्यू तो क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे बोलो? बी स्क्वायर के स्क्वायर। ध्यान दो, बी स्क्वायर के स्क्वायर डी के प्लस बी के क्या आएगा बेटा? डी स्क्वायर के स्क्वायर। नीचे में क्या आएगा बोलो? बी स्क्वायर डी प्लस डी बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर। चमक रहा है यहां तक? बाहर क्या आया बेटा बताओ तो? के क्यूब बाहर आया क्या? तो बी स्क्वायर डी प्लस बी डी स्क्वायर। देखो आपकी जो एक्चुअल पढ़ाई होगी ना, वो तो स्टार्ट होगी आपकी 1-2 महीने बाद ही। पहले आपको बेसिक जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सही करनी होती है। मैनिपुलेशंस, डाउट्स पूछना। क्या आ गया लेफ्ट साइड बताओ? के क्यूब। अच्छा
अब बताओ तो मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या था ये, लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड में क्या होगा बताओ तो, ए को सर क्या रिप्लेस करे, हाँ बोल। डीके प्लस डीके होल क्यूब लिखेंगे उसको। हाँ हाँ, बीके प्लस डीके, जिन लोग का जब नहीं आता है ना वो लोग ज्यादा इंटरेक्ट करो, के क्यूब आ जाएगा, ये क्या आएगा बोलो, बी प्लस डी क्यूब बाई बी प्लस डी। सर द होल क्यूब। हाँ बेटा, कट गया ना, तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या आ गया शशांक, सही के क्यूब आ गया। अरे क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। सर साइड से लाइट आ रही है, हाँ हाँ बोल बोल। सर वो उधर के क्यूब को डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर ले सकते कहाँ बेटा? हैं सर। यहाँ पे आरएचएस में वो फाइनल स्टेप में के क्यूब डायरेक्टली लिया ना। तो डायरेक्टली तो आएगा ही ना, क्यों नहीं आएगा? देखो तो स्टेप भूल गए क्या बेसिक वाला, आप यहां से के बाहर लोगे, ऐसे लेना आता है ये, अब यहां से के क्यूब बाहर नहीं जाता है क्या? याद आया क्या? ओके सर, हाँ सर। सर मतलब एक्सपांड नहीं करना है ना। ना बेटा, कट गया ना। चलो चलो बाकी लोग पूछो। सर थर्ड क्वेश्चन। हाँ ठीक है, पहला पहले जिन लोग का पहला नहीं हुआ था वो लोग एक बार पहले का दूसरा कर ले। दूसरा आ गया था। नहीं सर, दूसरा नहीं हुआ। दूसरा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, दूसरा नहीं हुआ है। ये अपने को ना एक अपना डिस्कशन का ग्रुप बनाना पड़ेगा, इसमें ना डेली आपको ये क्वेश्चन दूंगा मैं शुरू में, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन, ठीक है? तो आज बना लेंगे ग्रुप। दूसरे में क्या नहीं आ रहा बताओ, पहले का रब करें सॉल्यूशन बेटा। देखो मेरे यस सर। सुनो सुनो सुनो, मैं पहले प्यार से बेटा बोलता हूँ, अगली बार बड़े प्यार से मैं गधा बोलता हूँ, और तीसरी बार नालायक बोलता हूँ, ठीक है? तो बेटर क्या है कि आप बेटा में रिप्लाई कर दो, ठीक है? दूसरे वाले में ए को रिप्लेस करो बी के, जिसका नहीं हुआ है देखो तो, ए को रिप्लेस करो बी के, सी को रिप्लेस करो डी के, करो यहाँ पे राइट साइड में क्या बनेगा वो देखो तो, करके देखो करके देखो, के बनेगा के। दोनों में बनेगा, के आ रहा है। यहाँ पुट करो, यहाँ पर चलो चलो चलो, ए को बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी को डी स्क्वायर के स्क्वायर, के बाहर आएगा ना बेटा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऊपर नीचे कटेगा। हाँ सर। यस सर। अबे ओए क्लियर है क्या, गर्वित बना क्या? हाँ सर। अबे तू आईसीएसई बोर्ड का है ना बेटा? हाँ सर। तो तेरा तो बनना चाहिए पटाख से ये। सेकंड वाला बना है कि नहीं बना है? देखो मैं डांटते रहूंगा आपको, उसमें पूछते रहना पड़ेगा। फर्स्ट का सेकंड क्लियर है क्या सभी को? वापस मैं सॉल्व करके दिखाऊं, सबको क्लियर हो गया है? सर क्लियर हो गया। सर हाँ बोलो। सर सेकंड वाले में वो अंडर रूट वाला जो है वो एक बार सॉल्व करके दिखाओ। आ जाओ, यहीं पे सॉल्व कर दूं। हाँ ए सर। स्क्वायर क्या पुट करेगा बोल, बी स्क्वायर के स्क्वायर, और सी स्क्वायर तेरा क्या आएगा बोलो, बी स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा बोलो, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो के स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, के बन जाएगा ना बेटा। यस सर। ओके सर, यस और नो? समझा। यस सर। रब करें, पहला वाला हो गया, करूं मैं, क्लियर है? यस सर। यस भाई बोलोगे रब करे क्या? कर लो सर। यस सर। यस। यस सर। ठीक है, जरा दूसरे वाले में आओ। दूसरे वाले में देखो तो,
ए बाई बी इक्वल टू क्या लिखा है? A by B equals by to B C by C equal to equals C by D equals to K. हाँ के, तो आपका ए कितना आ गया? बी के। बी कितना आ गया? सी के। सी कितना आ गया? डी के। समझे क्या? अभी यस सर। सी आ गया डी के, तो बी कितना आ जाएगा? डी के स्क्वायर। यहाँ पर क्लियर है क्या? यस एक सर। कितना आ जाएगा? डी के क्यूब। क्यूब। बोलो बोलो, DK क्लियर है cube. क्या? यस है ना? सर। अब आ जाओ इस वाले में। ए बाई बी कितना है? डीके। हाँ, ए कितना है? डी के क्यूब। बी कितना है? डी के स्क्वायर। डी के स्क्वायर। डी कितना है? डी। तो क्या होगा बताओ? डी। डी के क्यूब बाई डी बाहर लेंगे बच्चों, तो डी और डी कट गया, क्या आ गया बताइए? K cube by K square. स्क्वायर प्लस 1। हाँ भाई बोलो, यहाँ तक क्लियर है? सर हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो स्टार्ट में हाँ, सर वो स्टार्ट का एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, वो केस से यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ए बी के है, बी सी के है, सी डी के है, यहाँ तक क्लियर है? ये तीनों क्लियर है तेरे यस को? सर। हाँ सर। चल, अभी बी को, बी क्या था तेरा? सी के। मैं सी का वैल्यू डाल दिया, तो डी के स्क्वायर। चमका? हाँ सर। अरे सी तेरा क्या था? डी के था ना। मैं सी का वैल्यू डाला यहाँ पे, तो बी को डी के स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बने। और ए कितना है? बी है ना। हाँ सर। डाल दिया वैल्यू बी का, तो डी के क्यूब। क्लियर है क्या अभी? यस सर। तो अभी बेटा कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ बताओ, सी क्यूब बाई सी स्क्वायर डी प्लस डी क्यूब। बताओ क्या होगा? सी क्यूब में डाल दो वैल्यू, क्या आएगा बताओ? डी क्यूब के क्यूब। K cube. K cube. हाँ हाँ बोलो। D cube K square plus D cube. क्या बच्चों, क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ये कितना आ गया? सर डी K क्यूब बाहर आ गया। स्क्वायर। सर D स्क्वायर K हाँ, स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। K square तो plus 1. के K plus 1. के स्क्वायर प्लस 1 हाँ सर। कितना आ गया? के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर है क्या Yes sir. भाई? सबको क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। Yes sir. यस सर। रब करे बे। यस सर। यस सर। हमें मिलिट्री से आए हो क्या? ठीक है। अच्छा, इतना इतना सबको क्लियर हो गया ना अभी तक? तो ठीक है। और लास्ट क्लास में तुम लोग बता रहे हो मुझे कि मैंने यूक्लिड थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे, है ना? यस सर। है ना? उसमें मुझे याद है कि किसी बच्चे ने बताया भी था कि x इक्वल टू 1 वगैरह डाल के हम लोग सॉल्व कर रहे थे। याद आ रहा है क्या सभी को? यस हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। sir. ठीक है। सर उसके बाद आइडेंटिटीज शुरू किया था। हाँ चलो ठीक है। आइडेंटिटी में कहां तक गए थे बताओगे क्या? A cube plus B cube. सर हम पहुंचे थे रूल सब हो तक। गया सर था। रूट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है सर, उस वाले रूल तक हम पहुंचे थे। कोई रूल नहीं है यार, देखो जितना ऐसा कुछ होता नहीं है, जितना मुझे याद आता है मैं लिखवाते आता हूँ, ठीक है। अभी दिक्कत ये है कि जो लिखवाया था आइडेंटिटी में, एक बार पढ़ पढ़ के बोलोगे क्या? A plus B whole square, A minus B whole हाँ। square, A plus B हाँ। whole cube, A minus B whole cube, A हाँ। square minus B square, A cube plus B cube, A cube minus B cube, A plus B plus C whole square, A plus 1 by A whole square, हाँ बोलो बोलो बोलो। A minus 1 by A whole square, फिर A हाँ। cube plus B cube plus C cube minus 3ABC हाँ। equals to हाँ। वो वाला, फिर हाँ। A plus, फिर वो हाफ से मल्टीप्लाई करके, हाँ, वो हाफ से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू
हाफ ऑफ जो लिखवाया था, है ना? उसके बाद फिर बस सर। बस सर इतना ही उसके बाद लिखा था सर। सर आपने कुछ जनरल बातें बताई थी, जैसे ए एंड बी रियल होंगे तो ए स्क्वायर प्लस हाँ बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, अगर ए एंड परफेक्ट बी परफेक्ट। रियल होंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा तो ए 0 होगा, बी 0 होगा। और अगर परफेक्ट। एक्स और वाई का प्रोडक्ट 0 है तो एक्स इज 0 वाई इज 0, और एक्स इज 0 वाई इज नॉट इक्वल टू 0, और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 वाई इज 0। और फिर ओके, आपने ये और भी बताया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अगर होगा तो हम एक्स को नहीं काट सकते, हमें एक्स को हाँ नहीं दूसरे साइड पे काट, लेकर। हाँ सर उसके बाद डिवीजन ठीक है। बाय 0 इज नॉट परमिटेड, और रूट एक्स हाँ स्क्वायर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। रूट हाँ, हाँ, और फिर रूट एक्स ग्रेटर। स्क्वायर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अरे यहाँ तक किया था ना हमने? यस सर। सर और ठीक है, फिर तो ग्रेटर देन हाँ इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 वो हाँ भी पढ़ा था। हाँ, मतलब सिंबल का मतलब क्या होता है ना? हाँ, और एक लास्ट आप बोल रहे थे रूट एक्स इंटू रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स वाई हाँ इज हाँ, ट्रू ओनली इफ एटलीस्ट, बस नहीं। तो वो लास्ट में जो लिखवाया था कंप्लीट नहीं किया था। यस नहीं सर। सर। रूट एक्स इंटू रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स वाई जो लिखा था वो कंप्लीट नहीं किया था क्या पूरा? नहीं सर, नहीं कंप्लीट सर, नहीं। नहीं क्या था। तो ठीक है, तो उसी पे आ जाते हैं। देखो कुछ और चीजें हैं, जनरल बातें ही हैं, ये सही कह रहे हो। रूट ऑफ -1 को डिफाइन किया गया है आयोटा। रूट ऑफ -1 को क्या डिफाइन किया गया है? आयोटा। आयोटा। ठीक है, आयोटा। अब ध्यान दो, रूट एक्स इंटू रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स रूट वाई इफ एटलीस्ट वन ऑफ एक्स और वाई is greater than equal to 0 is positive। अरे ये क्लियर है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो यार, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, √5 इंटू √4 क्या होगा? √20। √5 इंटू √-4 कितना होगा बताओ? √-20। चमक रहा है? हाँ यस सर। सर। हाँ -5 सर। इंटू 4 कितना होगा? रूट √-20, है ना? -20। बट ये सही नहीं है, ये आपका √20 थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होगा ना। ठीक है, कैसे होगा? रूट ऑफ -5 क्या आएगा बताइए? √5 आयोटा इंटू रूट ऑफ -4 कितना होगा? √4 आयोटा। चमक रूट रहा है? 4 आयोटा। तो √20 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -√20। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। मतलब आपको समझ में आया क्या हो गया? आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये चीज हमेशा ट्रू नहीं होती है। सर तो फिर हम लोगों ने ऊपर के केस में आयोटा क्यों नहीं लिया? कहाँ बेटा? यहाँ पे? हाँ सर। हाँ ले लो ना, सही है ना, सही है ना, कोई ले लो, चलेगा ना, बात तो सही आएगी। देखो ना, √5 इंटू √4 इंटू आयोटा कितना आ गया? √20 इंटू आयोटा, और ये भी तो √20 इंटू आयोटा ही है ना बेटा, समझे? ओके सर। अरे ये क्लियर है क्या कि √x इंटू रूट हाँ वाई सर। √xy हमेशा नहीं होता है? इतना क्लियर है? यस सर। सर।
सर हो गया। सर आप म्यूट पे हो। सबने कॉपी कर लिया? हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर आयोटा स्क्वायर्ड नेगेटिव ही रहेगा ना? आयोटा स्क्वायर -1 होगा। ओके सर। आयोटा स्क्वायर -1 है, ठीक है, क्योंकि देखो -1 का हाफ क्या है, आयोटा है, ठीक है, तो -1 क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस, ये सबको आता है ना? क्या होता है बताओ, ए की पावर m, हेलो, a to the power m into a to the power n equal to a लॉ ऑफ into m इंडाइसेस, plus लॉ n. ऑफ एक्सपोनेंट्स। हाँ देखो क्या होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, क्या होता है, a to the power m ए plus की n. पावर m प्लस n। क्यों होता है? ए की पावर m का क्या मतलब है, ए को m बार मल्टीप्लाई किया गया, और ए की पावर n का क्या मतलब है, ए को n बार मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो एज ए होल ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, m प्लस n टाइम्स, इसलिए क्या आ गया, ए की पावर m प्लस n। क्लियर है? यस ए सर। की पावर 0 क्या होता है, 1। 1 ए की पावर m बाई ए की पावर n क्या होता है बताओ? e to the power m minus n. m minus समझ में n आता है क्यों? क्योंकि ए की पावर m का क्या मतलब है, ए को m बार लिखा गया है, और ए की पावर n का क्या मतलब है, ए को n बार लिखा गया है, तो कट जाएगा ना m और n में से कुछ, तो ये बात चमकती है। Yes sir. ए बी की पावर m क्या होता है, e to the power m e to b to the power m. बोलो यहां तक क्लियर है? और क्या आता है आप लोग को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, बताइए। a to the power m to the whole to the power n. हाँ, ए की पावर m की पावर n क्या होता है, ए की पावर mn। ये mn. बात चमकती है, लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे। समझ में आता है ना कैसे होता है, बताओ सभी को क्लियर है क्या? ये पांचों प्रॉपर्टीज सबको आती है ना? Yes sir. Yes, हाँ sir. सर आती है। Sir. किस क्लास में पढ़ते हैं ये? Sir 7th. Sir 7th. 7th में पढ़ते हैं, गुड। इतना कितना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। yes sir ठीक है, कॉपी कर लो इसको। सर और लॉस होते क्या? नहीं यार, इतने में कम चल जाता है। सर वो a to the power -7 वही है ना, वो तो ठीक है, चल अपन लिख लेंगे। ए की पावर -m क्या होगा, 1 बाई ए की पावर m। 1 by m ये तो सिंपल सी बात है ना। 1 को क्या लिखा, ए की पावर A to the 0 power बाई 0. ए की पावर m, ए की पावर 0 माइनस m, है ना? तो इतना जरूरत नहीं। इतना क्लियर है क्या अच्छे से? yes sir रब करें क्या? yes sir यस सर। ठीक है, दो तीन चीज और होती हैं, सिंपल होती हैं। एक तो होता है पास्कल ट्रायंगल,
पास्कल ट्रायंगल सर आपने बताया था। हाँ, लेकिन बहुत लोग कुछ सुनाए भी तो हैं। कैन बी यूज टू एक्सपैंड a प्लस b की पावर n। ठीक है, देखो पास्कल ट्रायंगल कैसे बनता है, 1 1 1, ठीक है। अब बाहर का 1 1 + 1 2 और 1, अब बाहर का 1 1 + 2 3 2 + 1 3 और 1 चमकता है 1 4 6 4 1। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. देखो ना, 1 1 आया, 1 + 1 2, फिर 1 1 बाहर लिखे, 1 + 2 3 2 + 1 3। समझे? 1 को 1 लिखे, 1 + 3 4 3 + 3 6 3 + 1 4 1 का 1। बोलो बेटा क्लियर है क्या? यस क्लियर है? सर। Yes, sir. सब कुछ चमका गया? चमका? बोलो। हाँ सर। यस ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं पास्कल ट्रायंगल को, देखो ध्यान से। पहला वाला जो है वो तो a + b की पावर 0 है, दूसरा वाला जो है वो a + b की पावर 1 है। ठीक है, और अब ये देखो ये कैसे लिखा जाता है, ध्यान देना। जो सबसे पहले a का मैक्सिमम पावर क्या होगा, अभी आपको सिखाएंगे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तब तक वेट करो। a + b में स्क्वायर खोलो, एक कैसे कैसे टर्म आएगा, a स्क्वायर आएगा। स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद एक काम करो, a से एक टर्म ले लो और b में डाल दो और b का पावर बढ़ाते जाओ, तो a b आ जाएगा। ध्यान देना, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर कितना है वापस से 1, तो 1 + 1 कितना हुआ 2। फिर अब a से एक और पावर लेके b में दे दो तो b²। यहां तक क्लियर है क्या? हर टर्म की कंबाइंड डिग्री कितनी आ रही है 2। कैसे? इसका 2 है, 2. इसका 1 + 1 2, इसका 2 चमकता है। अभी कोएफिशिएंट्स कैसे आएंगे, यहां से दे दो। ये बात क्लियर है? कोई बात नहीं, एक बार और सुन लो। a + b³ सबसे स्टार्टिंग किससे होगा बताओ, a³ होगा। हेलो, फिर क्या होगा बोलो, अगला टर्म क्या आएगा a² b, A square B. फिर ab², square. फिर b³ चमका। Yes, तो sir. क्या होगा बताओ, a³ बोलो + बोलो क्या होगा, 3a² b + 3ab² + b³। चमका। यस सर। Yes, ये sir. बताओ, ये बताओ। सर a to the power 5 + 5 a to the power 4b + 10 5 कहाँ, a³ रुको, हाँ 5 कहाँ पहुंच गए, a⁴ नेक्स्ट क्या होगा a³ b, नेक्स्ट क्या होगा a² b², ab³ b to the power B to the power 4. 4। क्या बच्चों समझे क्या? 6a² यस सर। Yes, sir.4ab³ समझे क्या सभी लोग? तो पास्कल ट्रायंगल से आप लोग a + b की पावर n का जनरल निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और डिपेंड करेगा ना a क्या है, क्योंकि सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव तभी बता सकता हूँ ना जब a बताओगे मुझे। रैप करें क्या? यस सर। Yes, sir. तो ये भी एक बेसिक चीज थी, ठीक है। और बेसिक में और क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंडाइसेस हो गया, ये आइडेंटिटीज बता दिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो आओ मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना, x + 1 × x + 2 × x + 3, मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। समझ सकते हो मैं क्या सिखा रहा हूँ? यस सर। नॉर्मली मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इन दोनों को कर दोगे और फिर उससे इसको कर दोगे, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लोगे, ऐसे ही करते हो ना।
Yes. Yes, sir. Yes, sir. भाई सब लोग जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करते हो कि नहीं करते हो ये बताओ। Yes, sir. तो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ कि जब ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ जब मल्टीप्लाई करोगे सबसे ज्यादा एक्स का पावर कौन सा आएगा? क्यूब। 3 एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब कैसे आएगा बताओ? 3 times multiply. सर 3 टाइम्स हो रहा है x। नहीं नहीं, एक्स क्यूब कैसे आया होगा? सर इन सारे स्क्वायर अब वाले टर्म इससे भी एक्स आया होगा, इससे भी एक्स आया होगा और इससे भी एक्स आया होगा, ऐसे ही एक्स क्यूब आया होगा ना, नहीं समझे? हाँ सर. हाँ सर, Yes, वैसे ही sir. आया होगा. अरे आप ब्रैकेट हाँ, सुनो sir. सुनो सुनो सुनो, आप ये बताओ, सुनो, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी कैसे करते हो मल्टीप्लाई? सर a को c के साथ करते हैं, a को d के साथ करते ए हैं, को सी के साथ, ए को डी के साथ, ए को डी के साथ, फिर b को बी को सी के साथ, बी को सी के साथ, बी को डी के साथ। डी के साथ। अब इसमें मान लो मेरे को ई प्लस एफ करने का है, तो कैसे करोगे? पहले e को ac वो सारे 4 टर्म्स के साथ और फिर F. ई ए सी, ई ए डी, ई बी सी प्लस बोलो बेटा ई बी डी प्लस बताओ एफ के साथ FAC, FAD plus FBC plus FBD. यही ना बेसिक लॉजिक है मल्टीप्लाई करने का। हाँ सर. तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, आप ये बताओ, मुझे बताओ कैसे कैसे टर्म्स आएंगे? एक्स क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। हाँ हाँ सर. सर. Yes, एक्स Yes, sir. आएगा क्या? एक्स स्क्वायर आएगा क्या? यस सर। Yes, हाँ sir. सर. यस सर। yes, कैसे आएगा sir. एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा ये बताओ जब मुझे। 3 में से थर्ड वाले के कांस्टेंट टर्म के जो साथ भी। एक्स आएगा क्या? यस सर। Yes, कैसे आएगा sir. एक्स? तो जब दो कांस्टेंट्स होंगे और फिर एक में से x आएगा। बहुत अच्छा। और कांस्टेंट आएगा क्या? Yes. Yes Yes, sir. सर. तो तीनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई। चलो भाई, अब देखा जाए एक्स क्यूब कैसे आएगा? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ गया। यस सर। Yes sir. कैसे आया? x into दो constant. से एक्स, ध्यान दो, 2 से एक्स, तीसरे से Constant. 2 से एक्स, तीसरे से Constant. Constant. 2 से एक्स, तीसरे से। Constant. तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 1 + 2 + 3। क्या ये बात समझ में आती है? Yes sir. Yes, sir. मुझे बताओ एक्स के साथ क्या आएगा? 6 plus 2 plus 3. प्लस 2 into 3 अबे 3 into 1। इससे एक्स आएगा, यस सर। हाँ सर. इससे एक्स आएगा, इससे यस 2 सर। हाँ, फिर और उससे इससे 3. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 into 3 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 3। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। कांस्टेंट किससे आएगा? One into 2 into 3. तो क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ये बात क्लियर है क्या? वापस एक्सप्लेन अपन- करना। कर रहा हूँ। देखो ये 3 ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक्स क्यूब आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? यस सर, आएगा। एक्स क्यूब कैसे आएगा? तीनों से एक्स स्क्वायर कैसे आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर कैसे आएगा बोलो? सर दोनों से एक्स लेंगे। 2 से एक्स और तीसरे से Constant. 2 से एक्स और तीसरे से 2 से Constant. एक्स और तीसरे से कांस्टेंट। एक्स कैसे आएगा? 2 से कांस्टेंट, एक्स 1 से कैसे एक्स। आएगा? x एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट। क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर।
Yes, sir. कांस्टेंट कैसे आएगा? तीनों कांस्टेंट। तीनों कांस्टेंट्स। अरे ये क्लियर है क्या? अच्छे से हाँ ना कुछ बोलोगे? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। x+1 x+2 x+4 बताओ तो कितना आता है उत्तर? x³ + 7x² + 12x + 8। सर आपका माइक म्यूट है। कॉपी पे मिल जाएगा, देखो छोड़ो। हाँ बोलो ये। अरे अरे बताओ कितना आएगा इसका आंसर? बताओ। जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले x³ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। x³ + 7 7x² रुको रुको + रुको 14x रुको + 8। रुको, x² कैसे बनेगा? 2 ब्रैकेट से x x और एक ब्रैकेट से कांस्टेंट है ना, तो 4 2 4 ब्रैकेट से x Plus 2 plus 1. क्लियर है? Yes, sir. x किससे बनेगा? 4 × 2 + 2 × 1 + 1 x × 4। किससे बनेगा बताओ? x किससे बनेगा? एक ब्रैकेट से x ब्रैकेट से x 2 से बाकी कांस्टेंट। दो ब्रैकेट Two से constant. तो 2 × 4 1 × 2 + 1 × 4। अरे क्लियर है क्या? यस सर। और यस सर। कांस्टेंट Yes, क्या sir. आएगा? तीनों कांस्टेंट टर्म्स के तीनों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। तीनों. अरे इतना क्लियर है क्या यस सर। तुमका? यस सर। Yes, sir. अरे समझ में आया क्या कि x² कैसे आ रहा है? यस सर। यस सर। दो Yes, भाई जब sir. मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ब्रैकेट से x लोगे ना, x और यहां से 3, फिर x और यहां से 1, फिर x और यहां से 2। अरे सुनो, कंसेप्ट यही पे है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है? a + b c + d, ये चमकता है, ये चमकता है। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अरे इतना क्लियर है क्या? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। यस हाँ सर। x - 1 x - 2 x माइनस सिंपल कर दूं, टफ कर दूं? सिंपल नहीं करता हूँ, टफ करता हूँ। चलो बताओ अभी। करो मल्टीप्लाई, इसका बताओ कितना आएगा? x³ - 2x² ध्यान से x³ प्लस x² के साथ क्या आएगा बोलो? -1 -2 + 1। चमका क्या? x के साथ क्या आएगा बोलो? -1 × -2 -1 × -2। अब फटाफट लिखे क्या? -1 × -2 कितना होगा? 2 होगा। फिर -2 × +1 कितना होगा? -2 होगा। चमक रहा है? और ये कितना होगा? -1। और कांस्टेंट कितना आएगा? 2 -1 -2 1। देखो ऐसा है ना, ये सब चीजें आपको बचपन से आनी चाहिए थी, ठीक है? अब नहीं आता है तो आपको जिसने भी मैथ पढ़ाया
उसने आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं किया, उसने बस आपको मार्क्स लाना सिखाया है, ठीक है। ये बात सोचती है क्या? ये सब चीजें बचपन से आनी चाहिए आपको। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes, Yes, sir. sir. सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. तो अब Yes, sir. इसमें आप कहो कि सर हमको और क्वेश्चन चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा कि कुछ नहीं, आपको तो बेसिक से मल्टीप्लाई करना आता ही है, आप 10-15 लिख लो और मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिस करो। अब धीरे धीरे इसको सीखने का प्रयास करो। यहाँ तक क्लियर है क्या ये तरीका? हाँ ना बताओ भाई, किसी को डाउट है तो बता दूंगा, मैं नहीं डाउट है तो कोई बता दूंगा। Clear है sir. क्लियर है सर, ऐसे ही 4 ब्रैकेट किसी को भी? क्लियर है। हाँ भाई, रैप करें? Yes, सर ये sir. बस सिंगल वेरिएबल में होता है क्या? सिंगल वेरिएबल मतलब? इसमें y वाले टर्म्स आ गए वो ब्रैकेट में, तो भी मल्टीप्लाई कर ले, वैसे ही होगा कंसेप्ट तो वही जैसे रहेगा इसमें ना। किया। अरे ये कुछ नया कंसेप्ट थोड़ी ना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी उसी को अप्लाई किया ना मैंने, समझे? ठीक है सर, समझ गया। कुछ नई चीज नहीं है, यही चीज को बस ऐसे फास्ट में दिखा रहा हूँ आपको। इतना क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. यस सर। रैप करें? ओके सर। भाई रैप करूं क्या? Yes, sir. हाँ सर। चलो एक और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या सीखे अपन। x+1, x+2, x+3, x+4 कैसे मल्टीप्लाई होगा बताओ? सबसे पहले x⁴ आ जाएगा, फिर क्या आएगा बोलो? x³ x³ कैसे आया होगा? 3x और एक कांस्टेंट। Sorry, constant. Sir, 4 plus 3 plus 2 plus 1. यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस x Square. हाँ 1 2 2 3 3 4 4 1. 1 4 2 4 3 4 क्लियर है? अरे 6 टर्म्स आ गए ना, प्लस x के साथ क्या आएगा? सर x के साथ क्या आएगा बोलो? 2 into 3 into 4 1 into 2 हाँ, into 1 into 2 into 3 हाँ plus 2 into plus 3 2 into 4 into 3 into 4 2 into 3 into 4 plus plus 3 into 1 4 into into 3 1 into 4 4 plus 2 3 4 नहीं, ये तो हो गया ना, और क्या आएगा? sir 1 2 4 1 to 4 हाँ प्लस 1 2 3 4 4
ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक ये वाला मल्टीप्लाई करो तो अच्छे से करो एंड तक जरा। सर वो एक्स स्क्वायर वाले में 1 into 3 भी आएगा ना, जब x+2 और x+4 लेंगे तो। सर सर एक डाउट है। Sir, आप muted हो। सर डन। सर Sir, done. डन सर।
सर हाँ मल्टीप्लाई हो गया क्या? हाँ सर, लेकिन जो यस सर। Yes, एक सेकंड होल्ड करो। सर सेकंड जो स्क्वायर है ना, हाँ हेलो, कितना आया इसका आंसर? x to the power 4 minus 2x cube प्लस एक्स के साथ minus एक्स के साथ क्या आया? तो -1 -6 आया। minus 1 -3 minus 2 +4 minus 3 plus 4 है ना? सर वो x क्यूब के cube साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया बताओ? फाइनल फाइनल बताओ आप। 13 2 plus 3 minus 4 plus 6 -30 minus 8 minus 30 एक्स के साथ कितना आया? 38 38 38 और कांस्टेंट कितना आया? 24 minus 24 ठीक है। सर तो देखो ये ऊपर ऐसा वाले नहीं है में कि ये आना चाहिए। हाँ बोलो। सर ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर के साथ ना वो 35x² आएगा, आपने एक 1 into 3 वो वाला पेयर शायद रह गया। यस सर 1 into 3 वाला। 1 2 3 4 5 5 ही पेयर लिखा है मैंने। 1 into 1 into 3। ठीक है, सही कह रहे हो। रब करें। यस सर। तू बेटा एक हैंड्स अप करके बैठा हुआ है, डाउट है बोलो। ठीक है, रब करें क्या इसको? यस सर। ध्यान दो, सुनो।
अभी देखो कैसा होता है कि आपको मैं कहूं कि ये इक्वेशन सॉल्व करो, क्या होगा? रूट्स बताओ, सॉल्व करना आता है नहीं आता है? Yes. 3 and 2. 2 and 3. समझे? यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ऐसा है, समझ रहे हो? ऐसा आएगा फिर x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 6। अब देखो ऐसे इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। आपका सिलेबस क्वाड्रेटिक है, ये बात ध्यान रखो। क्या है सिलेबस आपका? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। तो हम लोग ऐसी इक्वेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि वो क्वाड्रेटिक बन जाए। क्या हो जाएगा बोलो? t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? Yes. समझे? अब इसका रूट तो मालूम है, आपने बताया अभी। क्या बताया आपने? t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। Yes. तो अभी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 प्लस माइनस √2। और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? प्लस माइनस √3। प्लस माइनस √3। ये बात चमकती है। तो आपका Yes. एम हमेशा क्या रहेगा? सिलेबस को क्वाड्रेटिक की ओर ले जाना। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। मैं सबसे पूछ रहा हूं, रिप्लाई करना चाहिए। बोलो यस सर। Yes, sir. ये सॉल्व करना है। कैसे करें सॉल्व बताओ? सुनो, x की पावर 1/3 को ले लो t, a ले लो। क्या बनेगा बोलो? a प्लस, बोलिए बेटा, 6/a a² माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 2 और 3 निकाल चुके हो ना आप? मैं बार बार वही क्वाड्रेटिक यूज कर रहा हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 8 और x की वैल्यू क्या आएगी? 27। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। अरे समझिए कैसे किया? हाँ x की पावर 1/, अरे क्लियर है क्या? Yes, yes, sir. यस सर। यस सर। आपका सिलेबस क्या है? क्वाड्रेटिक। 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 आप चीजों को क्वालिटी की ओर ले जाने का हमेशा ट्राई करते हो। ये बात चमकती है। Yes, sir. यस सर। x+1, आप ये दोनों कॉपी करो। पहले पहले आप 1 और 2 कॉपी करिए। सर डन। यस सर डन। अरे क्लियर है क्या? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. यस सर। रब करे। यस यस सर। सर। ठीक है, चलो अभी आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। x+1, x+2, x+3, x+4 इक्वल टू 24। ठीक है? हैं? अब आप
तो सोचोगे कि सर ये पावर 4 का इक्वेशन हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। यस सर। हमारा सिलेबस क्या है? यस सर। हमारा सिलेबस क्या है? क्वाड्रेटिक। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ना। देखो कैसे होता है। अभी ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट यू डू कि आप दो दो करके मल्टीप्लाई करके लिखते हो और देखते हो कि मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 3x + 2। 3x + 2। और फिर आप बताना कि आपको फायदा किस में हो रहा है, और फायदा का मतलब क्वाड्रेटिक में किस में चेंज कर। अभी मैंने किसको मल्टीप्लाई किया? इसको 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 इसको, है ना। सर वो x² + 7x + 12 12 होगा, बढ़िया। अभी मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ क्या आएगा? x² + 4x + 3, बोलिए हाँ ना। यस सर। और x² + 6x + 8, बोलिए हाँ ना। यस सर। अब कौन सा बचा और कौन सा कॉम्बिनेशन बचा? बीच के दो और लास्ट के। चलो सर बताओ। 1432। चलो भाई बताओ बताओ, अब बताओ। आप क्वाड्रेटिक में कहीं पर कुछ सब्स्टिट्यूट करके चेंज कर पा रहे हो क्या? सर वहाँ पर 4 आएगा ना सर? थर्ड क्या बोलो? सर x² + 5x + 4 आएगा ना? यस सर। सर सर हम लोग x² + 5x को एक एक ले सकते हैं ऐसा। ये वाला काम का है क्या? नहीं, गलत नहीं है, काम का नहीं। ये वाला काम का है क्या? बताओ तो, क्या काम का? बताओ, सोचो सोचो सोचो। x² + स्क्वायर 5x प्लस को 5x कॉमन ले को सकते कॉमन। a ले लिया, है ना। तो क्या बन गया बताओ? a + 4 × a a + 4 आए लो जी, अब क्या बन गया आपका सिलेबस? ये तो आपका सिलेबस है। अरे हाँ या ना? यस यस सर। आपका सिलेबस क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है ना। तो क्या आ गया? a², a = 0 या a = -10। क्या आया बेटा? a = 0, या तो बोलो a = -10, और a क्या है? x² + 5x = 0, या तो x² + 5x = -10। बताओ तो यहां से क्या आ गया? x = 0, x = -5। यहां से क्या आ रहा है? इसका रियल रूट है क्या? क्वाड्रेटिक का रियल रूट कैसे देखते हैं? डिस्क्रिमिनेंट पे देखते हैं ना। हाँ सर नहीं है। क्वाड्रेटिक का रियल रूट आता है ना, भूल चुके हो। नहीं है, रियल रूट नहीं है सर। क्वाड्रेटिक नहीं का है सर, रियल रूट नो का रियल कंडीशन रूट क्या होता एग्जिस्ट। है? b² - 4 AC अबव 0 होना = चाहिए। 0। क्वाड्रेटिक का रियल रूट होने का कंडीशन क्या होता है? b² - 4ac Square = - 4ac 0। should be greater than 0। ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात समझ में आती है क्या? यस हाँ सर। सर। सभी लोगों को क्लियर है क्या? यस। ठीक है, मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको टाइम दे रहा हूं इन्फिनाइट, क्लास के एंड तक का। आप बताओ सोच के कि कैसे इस इक्वेशन को, पहले आप कॉपी कर लो ये, और फिर सोचो कैसे इस इक्वेशन को अपने सिलेबस में चेंज करेंगे। चलिए कॉपी करिए, पहले आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। हमेशा देखना पड़ता है कौन सा मल्टीप्लाई करके फायदा हो रहा है, ठीक है। सर डन।
क्या कॉपी डन की क्वेश्चन सॉल्व डन? सर कॉपी कर ले क्वेश्चन। सॉल्व तो करो क्वेश्चन। होमवर्क है क्या, मतलब अभी सॉल्व करना है? अभी सॉल्व करोगे भाई? सब लोग कॉपी करो और जितना सोच सकते हो सोचो। आपको एक हिंट दे दूं क्या? थोड़ा सा हिंट चाहिए क्या? हाँ सर। नहीं सर। ये और ये बराबर है, ये और ये देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है। सर आप ऐसा ट्रायल एंड एरर मेथड बोल रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ट्रायल एंड मैथमेटिक्स में ना होता है। मैं कह रहा हूं ये 6 और ये 6 बराबर है। आपको आइडेंटिटीज में एक फॉर्मूला कराया था, उसके में चेंज होगा ये। आपको हिंट तो दिया मैंने, देखो ना। 6 और x की पावर 6x की पावर 4 प्लस 6, कुछ तो हो रहा होगा ना, देखो एक बार। इसको डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर। देखो अब, देखो ट्राई करो, अब ट्राई करो। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। नाउ सी, कुछ हुआ क्या? सर रिमाइंडर 25x प्लस 6 आ जाएगा। अबे किससे कर रहे हो तुम? डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मतलब ये था, तो क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25 बाई एक्स। 25x 6 by x। कुछ फील आई क्या? कुछ तो फील आई? कुछ भी नहीं है अभी तक, भी नहीं आई क्या? आई सर। आई सर। क्या आया फील? इस चीज को लिखना सिखाया था लास्ट क्लास में, क्या लिख सकते हो बताओ? x माइनस 1 बाई एक्स 1 का by x whole square plus 2। अभी आपके सिलेबस में चेंज हो गया क्वेश्चन। इसको क्या ले ले, टी ए ले लूं? ए तो क्या लिखा है बताओ? 6a स्क्वायर प्लस 12 माइनस 25a प्लस 12 इक्वल टू 0। बोलो भाई, क्लियर है क्या? तो क्या आ गया? 6a स्क्वायर माइनस 25a प्लस 24 इक्वल टू 0। बताओ क्लियर है? हाँ सर। अभी इसके रूट्स क्या आएंगे बताओ? हेलो, यस सर। नहीं, गलत है। इसका फैक्टराइजेशन क्या मैंने गलत कर दिया क्या? 6 से माइनस 4 और 6 पे करो। अभी सर चाहिए क्या? 24 और 1 होना चाहिए ना सर? सर 16 और 9 आएंगे ना? सर 24 यहाँ पे और 1 आ रहा है क्या?
ये मैंने गलत लिखा है, सही क्या होगा फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? सर इसका होगा 18 और 6। सर 16 18 और और 6। 9। हाँ तो सर फैक्टराइज करके क्या 16 लिखा, वो सब कुछ सही कह रहे हो तुम, मैं तो ये कह रहा हूँ फैक्टराइज करके लिखा क्या जा रहा है? 6 पे नहीं हो रहा ना, 2a माइनस और 3a माइनस 8 और 3, अभी सही है क्या? 24 3 3 9 यस हाँ सर। सही है ना, क्लियर है? तो a का वैल्यू कितना आ गया बताइए? 3/2 और a का वैल्यू कितना आ गया बोलिए? 8/3। ठीक है, अब a क्या है? x minus 1/x। x minus 1/x। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, बताओ x की वैल्यूज क्या आएंगी? कॉपी करिए और सॉल्व करिए एंड तक, कॉपी करिए एंड तक सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए। Sir, x equal to 2 and minus 1/2. हेलो, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ, तो आंसर यही है ना, 2 माइनस हाफ 3 और माइनस 1/3। Yes, sir. Yes, sir. अरे क्लियर है क्या सभी को कैसे करना है, कैसे करते हैं? ये सब ऐसा चीज है जो आपको सिखा नहीं सकता है बचपन में, ठीक है, सब बस धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। क्लियर है क्या? एक और देता हूँ, हाँ सर इसको क्लियर है। एंड तक सॉल्व करके मेरे को आंसर दो, सेम पैटर्न पे बेस्ड है। लो सॉल्व करो।
बोलो। हेलो सर आप क्वेश्चन एक और बार दिखा सकते हैं क्या? हेलो सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आप लोग को आवाज आ रही है? सर Please check WhatsApp.
सर सर नहीं है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ।